हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैट्रिक्स के अंतर्गत जो तीसरा वीडियो आज लेकर आए हैं और कुछ क्वेश्चन यह हमने आपके सामने लिखा हुआ है और बारी बारी से इसकी चर्चा करेंगे। दोनों वीडियो में आपको मैट्रिक्स के जो है डेफिनेशन के साथ साथ वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या होते हैं यह सब डिस्कस किया गया है और उसी आधार पर जो है कुछ क्वेश्चंस ये आपके सामने हैं। और देखिए कैसे हम लोग जो है बारी बारी से क्वेश्चन का आंसर जो है वह प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ये लाइन खींच दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यानी अगर मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं ये पूछ रहा है। तो हमने बताया था ना कि ऑर्डर से क्या प्राप्त करते हैं, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर जो है किसी मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम हैं वह जो है वह ऑर्डर के द्वारा पता होता है। तो उस मैट्रिक्स की ऑर्डर मीन्स उस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम हैं। और हमने वहाँ पर जिक्र किया था कि ऑर्डर अगर 3x4 की बात करें तो ये ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। पहला जो नंबर होता है वह रो को डिनोट करता है और दूसरा जो है कॉलम को डिनोट करता है, बताए थे। और यही क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर से उस मैट्रिक्स में ये पता चलता है कि कितने रो और कितने कॉलम हैं। और पहला नंबर मैंने क्या बोला है, रो को डिनोट करता है और दूसरा कॉलम को। और हमने ये भी बताया था कि अगर ऑर्डर ये आप प्राप्त कर लेते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने और कितने कॉलम हैं, तो हमने एक जिक्र और भी किया था कि उसी ऑर्डर से आप ये भी प्राप्त कर लेते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे। तो अगर ऑर्डर 3x4 है तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी वही इस मैट्रिक्स के इस ऑर्डर में उतने एलिमेंट होंगे। तो 3 × 4 यानी कितना हुआ, 12, यानी 12 एलिमेंट उस मैट्रिक्स में होंगे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। कह रहा है ए मैट्रिक्स है 12 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स जो है 12 एलिमेंट रखता है तो क्या क्या उसके ऑर्डर हो सकते हैं। तो अब आपको बताएं क्या तरीका है, यानी अगर मैट्रिक्स 12 हैं तो उसके क्या क्या ऑर्डर होंगे। यहाँ से देखिए 12 को जो है उस 2 नंबर में तोड़िए मल्टीप्लिकेशन के। जैसे अभी हमने 3x4 किया था तो 12 का मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर में क्या क्या हो सकता है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो वह जितने जो है वो मल्टीप्लिकेशन के पार्ट होंगे वही क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो 12 अगर मैट्रिक्स है तो 12 के जो है 12 एलिमेंट्स हैं तो 12 एलिमेंट्स के क्या क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं 2 नंबर के बीच में। आप यहाँ से शुरुआत से 1 से शुरुआत करें तो 12 है तो 1 इन द ऐसे लिख लीजिए, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर। समझिए, पॉसिबल ऑर्डर्स आर। जैसे 12 है तो शुरुआत से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 12। देखिए 1 × 12 आ गया, एक पहला ये है। दूसरा फिर शुरुआत 2 में किससे मल्टीप्लाई के 12 जाए तो 2x6 यानी 2 × 6 या 2/6 कहिए। तो 1x12 यानी इस एक में 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आया। 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आएगा। फिर बाकी 2 के बाद 3x4 यानी 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या होगा, 12 होगा। ये सब क्या है, पॉसिबल ऑर्डर है। 3 के बाद 4 आइए, 4 में फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 4x3 ये भी पॉसिबल ऑर्डर हुआ। अब 5 में
कोई नंबर ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाए, तो 5 नहीं कंसीडर करेंगे, 6 आइए, तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 2 से, 6 × 2 6 क्रॉस 2। फिर 7 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, नहीं 12 मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा, 9 में नहीं मिलेगा, 10 में नहीं मिलेगा। 10 में कोई नंबर आपको बताइए जो मल्टीप्लाई 12 आ जाए, यानी मीन्स इट मस्ट बी इंटीजर, ध्यान रखिएगा, इट मस्ट बी इंटीजर। 11 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो नहीं आएगा। 12 मिल रहा है सीधे, 12 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 12 होगा। यही क्या है, पॉसिबल ऑर्डर है। तो शुरुआत से 1, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 नहीं मिलेगा, 6 से, फिर 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा, अब 12 में का। यही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं आपके सूत्र में। समझ में आ गया होगा। अगर मैं यही चेंज करता हूं, ये मैट्रिक्स हैज मान लिया 18 एलिमेंट्स हैं, इसे देखिए 18 एलिमेंट्स। अब अगर एक क्वेश्चन और ले लें, 18 एलिमेंट्स हैं तो क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, ये देखिए। अब उसी तरीके से तो 2 नंबर कौन कौन से लें जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 हो, ध्यान से रखिएगा। शुरुआत से 1 ले लीजिए, 1 × यानी 1 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पहला ऑर्डर। 2 मिल जाएगा, 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, तो ये आपका ऑर्डर हो गया। 3 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, ऑर्डर हो गया। 4 में नहीं मिलेगा, 4 में कोई नंबर, यानी जो भी आप इंटीजर के रूप में बात कर रहे हैं, 4 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर 18 नहीं मिलेगा, 5 में नहीं मिलेगा, 6 में मिलेगा, 6 यानी 6 × 3 यानी 6 में 3 नंबर 18 हो गया। फिर 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, फिर 9 मिलेगा। 9 जो है, 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 हो गया। 10 नहीं मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा, देखते रहिए। फिर क्या है, 12 नहीं मिलेगा, 18 में कोई नंबर नहीं, 13 नहीं मिलेगा, 14 नहीं मिलेगा, 15 नहीं मिलेगा, 16 नहीं मिलेगा, 17 नहीं मिलेगा, और लास्ट में क्या मिलेगा, 18 × 1। यही क्या है, पॉसिबल ऑर्डर्स है। तो अब समझ में आ गया होगा किस तरह से हम ऑर्डर्स जो है वह किसी मैट्रिक्स के जो अगर एलिमेंट पता है तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, आप इस ढंग से लगा सकते हैं। अगर ठीक बात करें, अगर 24 ले लें, देखिए 24 ले लें तो 24 में फिर उसी तरीके से द पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है, 1 × 24 में से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्या है 2 में किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 12 से, फिर 3 में किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से, सब 24 मिल रहा है। 4 में किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से, 5 नहीं मिलेगा। 6 में किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से, 7 नहीं मिलेगा। 8 में किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से, फिर 9 नहीं मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा, 12 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 से, तो 24 हुआ। 13 नहीं मिलेगा, 14 नहीं मिलेगा, 15 नहीं मिलेगा, 16 नहीं मिलेगा क्योंकि मल्टीप्लाई चाहिए, 17 नहीं मिलेगा, 18 नहीं मिलेगा, 19, 20 नहीं मिलेगा, 21, 22 और लास्ट में 23 और लास्ट में 24, तो 24 लास्ट 1। यही क्या है, एक पॉसिबल ऑर्डर से इस रूप में। तो समझ में आ गया होगा कैसे हम अगर एलिमेंट पता है तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो अगर एक और बता दें, अगर 13 एलिमेंट्स हैं, 13 एलिमेंट्स अगर हैं तो कौन 2 नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 13 देगा, 2 ही नंबर मिलेंगे। चाहे एक में 1 में 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरा क्या होगा 13 में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। बाद में कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आप 13 पा जाए। तो पहला क्वेश्चन बहुत विधिवत ढंग से हमने आपसे डिस्कस कर लिया और ये कंस्ट्रक्ट है। तो यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जिसके एलिमेंट AIG इस रूप में दिए हैं। क्या तरीका होता है, कैसे, तमाम क्वेश्चंस आप इस ढंग से पाएंगे। तो तरीका क्या, इसे देखिए 2x3 की बात कर रहा है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रो हो और 3 कॉलम है। मान लिया यहाँ देखिए लेट
ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स ए है हम फॉर्म कर रहे हैं, यानी इसमें क्या 2 रो हो और 3 कॉलम है, तो क्या क्या एलिमेंट होंगे? A11 पता है ना, पहला रो पहला कॉलम, A12 फिर क्या है A13, यानी पहला रो दूसरा कॉलम पहला रो तीसरा कॉलम। अब आइए A21, A22 और A23, ये देखिए, यानी 2x3 मैट्रिक्स में कौन कौन एलिमेंट होंगे आपके सामने हैं, यानी 2 रो है और कॉलम कितने हैं? 3 हैं, तो आर्डर क्या हो जाएगा? 2x3। समझ में आ रहा है? ये जो लिखा है 21, यानी वह एलिमेंट दूसरे रो में है, पहले कॉलम में है, दूसरे रो में है, दूसरे कॉलम में है, दूसरे रो में, तीसरे कॉलम में है, ये लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स ए है और यही हमको कंस्ट्रक्ट करना है। और दिया है Aij, यानी गिवन क्या दिया है? Aij अब बराबर किस रूप में है? 2i माइनस 3j। ये देखिए, तो Aij का मतलब i रो की संख्या को बता रहा है, j कॉलम की संख्या बता रहा है। अब हमको A11, अब सब एलिमेंट इसमें i j के स्थान पर, i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 1 रखेंगे, A11 निकल जाएगा। A12 है, i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 2 रखिए, A12 निकल जाएगा। तो सब निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर A11 यानी i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 1 रखेंगे, तो 2 × 1 माइनस 3 × 1 बराबर कितना है? 2 - 3 -1 आ गया। होगा? बिल्कुल होगा। अब A12 निकालने के लिए इसमें i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2 रखिए, तो ये क्या होगा? 2 × 1 माइनस 3 × 2 होगा। तो 2 - 6 कितना आया? ये हो गया आपका -4। फिर आइए A13, ये है A13, यानी क्या है? पहला इसमें i के स्थान पर 1 रखिए और j के स्थान 3 रखिए, तो क्या होगा? 2 × 1 माइनस 3 × 3, तो 2 - 9 कितना आया? -7। तो आपने A11, A12, A13 निकाल लिया है। अब यहाँ से फिर निकाल लीजिए A21। A21 निकालने के लिए i के स्थान पर 2, j के स्थान पर 1, तो i के स्थान पर 2 रखिए, तो 2 × 2 ये हो गया आपका ऐसे, और -3 j के स्थान पर 1, तो 4 - 3 कितना है? 1। फिर A22 निकाल लीजिए। A22 के लिए i के स्थान पर 2, j के स्थान पर 2, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये i है या j है? पहला एलिमेंट i रो को बनाता है, दूसरा j को बताता है, तो i के स्थान पर 2, j के स्थान पर 2 रखिए, तो A22 क्या हो जाएगा? 2 × 2 माइनस 3 × 2, देखिए 2 × 2 माइनस 3 × 2 कितना हुआ? 4 - 6 कितना है? -2। और लास्ट वाला A23, यानी i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 3, तो ये हो गया 2 × 2 और -3 × j के स्थान क्या रखना है? 3, तो ये हो गया 3। तो ये आपका क्या आ गया? यहाँ देखिए 4 - 9 यानी क्या मिला? -5। तो आपने सारा जो है निकाल लिया एलिमेंट। तो देयरफॉर ये आ सकते हैं, ए लिख दें, देयरफॉर ए बराबर, अब सारा एलिमेंट जो ये रखे, ये फॉर्म किया है ना, उठा कर रख दीजिए। A11 क्या है? -1, A12 क्या है? -4, A13 क्या है? -7, ये आपका हो गया। और A21 क्या है? 1, और A22 क्या है? -2, A23 क्या है? -5, और यही आपका क्या है? आंसर है इस रूप में। समझ में आ गया? तो यह एलिमेंट आपके सामने, और यह एलिमेंट आपने जो निकाला है बारी बारी से, यह आपके सामने, और जब सब निकाल लिए हैं तो यह इसी का स्थान पर सब रखा है, और यह आप मैट्रिक्स प्राप्त किए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे, कौन सा जो है किस कंडीशन में दे रहा है, i/j दे दे, i+j दे दे, i+j/2 दे दे, mod ऑफ i+j दे दे, कुछ भी दे दे, आप बिल्कुल इस ढंग से काम करेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन थर्ड है, और कह रहा है इफ A इज ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तीसरा क्वेश्चन क्या है? यानी A कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी दिया क्या है?
आई जे बराबर क्या है 1/3 और मॉड ऑफ -3i प्लस जे, -3i प्लस जे ये दिया है 1/3 -3i और जे थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं जे। और कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ 8 to 3। देखिए जो पिछला क्वेश्चन बताया है इससे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि केवल कह रहा है ये 3x3 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 3x3 फॉर्म कर नहीं कह रहा है, उसमें से कह रहा है कि ये AIJ दिया है, केवल जो है वैल्यू बता दीजिए 8 to 3 का। तो अब बता सकता है क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या करेंगे 8 to 3 की वैल्यू निकालने के लिए i के स्थान पर 2 रखिए और j के स्थान पर 3 रखिए। तो यहां पर कह सकते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं पुट i बराबर 2 और j बराबर 3। ये देखिए i 8 to 3 निकालेंगे, i बराबर 2 और j बराबर 3। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रखिए इसमें ये हो जाएगा 2 3 और 8 2 3 ऐसे 8 2 3 ये हुआ और यहाँ भी इधर भी रखेंगे ना तो i के स्थान पर 2 तो -3 × 2 और j यानी क्या है 3 तो ये क्या है 1/3 और -6 और +3 कितना आएगा -3। ये देखिए -6 + 3 -3 और जब मॉडुलस है तो -3 बाहर निकल कर 3 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, मॉडुलस ले रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू जानते हैं ना। तो -3 का आपने क्या लेंगे यानी मॉडुलस का आपका क्या है 3। तो 3 से 3 कैंसिल होकर आपका क्या है 8 to 3 बराबर क्या है 1 और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब आपको दूसरे तीसरे क्वेश्चन के माध्यम से हमने बता दिया है और बिल्कुल आप आसानी से सारा मान निकाल सकते हैं। तो यह दूसरा तीसरा क्वेश्चन होने के बाद ये मैं मिटा दूं सेकंड थर्ड। अब है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यह इसके बराबर है, दो मैट्रिक्स है इसके बराबर है। तो कह रहा है x और y का क्या मान होगा ये कह रहा है। तो चौथा दिया है गिवन x + 3 4 y - 4 x + y बराबर यह है 5 4 3 9। कह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स आपका क्या रहा दिख रहा है दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। तो इसमें x और y का क्या मान होगा ये बताइए। हमने बताया था कि जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं। तो उसके तहत अब देखिए x देखिए तो 4 जो है 4 के बराबर दिख रहा है इसके करस्पॉन्डिंग, x + 3 किसके करस्पॉन्डिंग है 5 के। तो अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो मैंने क्या कहा है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो x + 3 बराबर 5 हुआ, 4 बराबर 4 देखिए दिख रहा है। अब y - 4 ये देखिए तो y - 4 बराबर किसके होगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 3 आपका यहाँ। और पर्पज क्या है हमको x और y का मान निकालना है, x और y का, और x + y बराबर 9 यहाँ हुआ। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ x और y का मान निकालना है। तो यह बस इतने से काम तो हो गया आपका। यह तो दो मैट्रिक्स बराबर हैं। जितने क्वेश्चंस अगर ऐसे पूछे जा रहे हैं तो इस तरीके से ही आगे बढ़िए। यह इसके करस्पॉन्डिंग बराबर हुआ, यह इसके करस्पॉन्डिंग है, यह इसके करस्पॉन्डिंग है और यह इसके करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ x और y का मान निकल तो साफ साफ दिख रहा है। दिस इम्प्लाइज x बराबर 5 - 3 यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या है 2 आगे। और यहाँ से y का मान क्या है y बराबर 3 4 भेजिए उधर 4 और दिस इम्प्लाइज y बराबर कितना है 7। यही क्या है x और y का मान है और यही आपका आंसर है। तो जितने क्वेश्चंस इक्वल के रूप में हैं और जो भी अननोन अगर उसमें हैं मान अगर निकालने के लिए कहता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत एलिमेंट्स इसके संगति सब बराबर होते हैं आप जानते हैं। तो उसका उपयोग करते हुए आप अननोन जो है वैल्यू है निकाल सकते हैं। तो यह क्वेश्चन 4 नंबर पूरा हुआ
अब आपका जो है पांचवा आखिरी क्वेश्चन लास्ट, और लास्ट में देखिए क्या है, यानी मिटा दें आपका, यानी a बराबर दिया है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अगर a जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कह रहा है कि अल्फा का मान बताइए जब ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, यानी जब यह मैट्रिक्स A आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हो जा रहा है तो अल्फा का क्या मान होगा वह बताइए। यानी कहने का मतलब यह है कि A बराबर I, यानी अगर जो है A बराबर I हो जा रहा है, कह रहा है कि मैट्रिक्स है, तो अगर A इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर यह मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जा रहा है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो अल्फा का क्या मान होगा ये बताइए। तो यह मैट्रिक्स अगर A बराबर I ये दे रहा है, कह रहा है कि अगर A बराबर I हो जाए तो अल्फा का मान बताइए। तो अगर A बराबर I है इस रूप में, तो लिखिए A आपका क्या है, यहाँ से देखिए तो ये दिया हुआ है, यानी कह रहा है कि देखिए ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जा रहा है, तो अल्फा क्या होगा बताइए। तो अगर A बराबर I है तो A क्या है, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा और क्या है कास अल्फा, ये हो गया। और I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, R यूनिट मैट्रिक्स बता चुके हैं, चूंकि सेकेंड ऑर्डर की जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सेकेंड ऑर्डर की क्या लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बराबर क्या हो जाएगा ऐसे 1 0 0 1 आपके सामने। अब फिर वही काम आ गया, जब दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए तो कास अल्फा किसके बराबर होगा, देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कास अल्फा बराबर क्या हुआ 1, फिर माइनस साइन अल्फा 0 के बराबर, यहाँ भी साइन अल्फा, पर्पज है मुझे अल्फा का मान निकालना है, और एक मान ले लीजिए चाहे माइनस साइन अल्फा बराबर 0 लिखिए या साइन अल्फा बराबर 0 लिखिए, तो यहाँ से अगर ले लें साइन अल्फा बराबर 0, चारों की जरूरत नहीं है हमको, बस चाहे एक से भी काम हो सकता है, कोई बात नहीं, साइन भी लिया है साइन भी ले लीजिए। तो यहाँ से हमारा पर्पज है अल्फा का मान निकालना है, तो कास अल्फा बराबर 1 और साइन अल्फा बराबर 0, तो आप जानते हैं ना कि कास अल्फा बराबर 1 है तो किसका मान, कास का मान जो है 1 होता है, आप जानते हैं कास 0 का, और जब साइन अल्फा बराबर 0 है तो किसका साइन 0 होता है, साइन 0 का, आप जानते हैं। तो यहाँ से आप देखिए तो आप दोनों से कंपेयर करें तो अल्फा बराबर क्या निकल रहा है, अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर 0, तो अल्फा का क्या मान है, अल्फा इक्वल टू 0, यही अल्फा का मान है और यही आपका आंसर है। तो 5 क्वेश्चंस के आसपास और भी उस पर तमाम क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए गए इस वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस में चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन की बात की जाएगी। तो मुलाकात होती है अगले वीडियो में।